हेलो एवरीवन, मुनि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है महेश भास्कर और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम ये चैप्टर। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का मतलब क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एनर्जी फ्लो मतलब अब जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ह्यूमंस हैं हम, तो उन सब में क्या एनर्जी होती है। और एनर्जी जो है वो, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम किया हमने, तो कुछ एनर्जी हमारी यूज हो जाती है। तो एनर्जी जो थी हमें वो क्या हुई, ट्रांसफर हो गई, मतलब यूज हो गई हमारी एनर्जी। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट से या फ्रूट से, जो भी हम खाना खाते हैं उससे। तो एनर्जी जो है वहां से हम में आ गया, मतलब ट्रांसफर हो गई। तो ये है एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और एनर्जी जो है दोस्तों वो क्या है, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो है वो हम बना भी नहीं सकते और ख़त्म भी नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये हमने एट क्लास में भी पढ़ा था। तो ये हुआ एनर्जी फ्लो। और इकोसिस्टम मतलब क्या, इकोसिस्टम जो है एक ग्रुप ऑफ या फिर कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जो क्या करते हैं, डिपेंड करते अपने अराउंड जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके ऊपर। जैसे कि मान लीजिए जो भी एनिमल्स है तो वो कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट क्या होगा उनके लिए, एक इकोसिस्टम क्यों हो गई, क्योंकि देखिए उनको अभी जो खाना खाना है तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर। और उनको जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है, जो रिवर है उससे। तो वो क्या है, मतलब फॉरेस्ट जो है वो उन एनिमल्स के लिए एक इकोसिस्टम हो गई, जिसपे वो डिपेंड करते हैं जीने के लिए। जैसे कि और एक एग्जांपल ले दे तो, जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो वाटर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई, तो वो क्या है, वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती है। तो पानी उनके लिए एक इकोसिस्टम हो गई। अगर हम उन्हें बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएंगी। तो ये हुआ एक इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले देख लेते हैं एक बार। तो हम पढ़ेंगे फूड चेन एंड फूड वेब, द एनर्जी पिरामिड एंड बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल्स होंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। मतलब अभी देखते हैं कि एक्चुअल में एनर्जी फ्लो होता कैसे। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेपोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम उनके न्यूट्रिशन के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं चार कैटेगरीज में। कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेपोट्रॉप्स और डिकम्पोजर्स। देखिए, प्रोड्यूसर्स मतलब क्या, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और कंज्यूमर्स मतलब क्या, जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। और इस चैप्टर में हम बेसिकली कंज्यूमर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उस पर कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है। और कंसिडर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम अराउंड यू एज गिवन बिलो। देखिए, अब इकोसिस्टम जो है हमें पता है क्या है, तो उसके भी कुछ लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम में भी। मतलब जो कि अब जैसे यानी हम जो है ह्यूमंस, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और तो इस तरीके से, तो फर्स्ट टाइप के जो कंज्यूमर्स है, मतलब जो लेवल है इकोसिस्टम का, वो है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसे हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, जो कि ग्रास हॉपर या स्क्विरल, एलिफेंट एटसेट्रा, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब क्या, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, मतलब खाने पीने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे। ऑटोट्रॉप्स मतलब एग्जैक्ट मतलब प्रोड्यूसर ही, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, फ्रॉग, आउल, फॉक्स एटसेट्रा। और ये जो है अभी किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स पे। उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जो एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पोषण मतलब न्यूट्रिशन के लिए हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर कार्बिवोर्स। जैसे कि देखिए, दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एज देयर फूड। तो जैसे फॉक्स, ऑल जो है वो क्या करते हैं, मतलब एलिफेंट को या फिर ग्रास हॉपर को खा लेते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो थर्ड टाइप है वो एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स, जिसे हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। देखिए, मतलब वो कार्निवोर्स का सेकंड टाइप है। और इसका एग्जांपल क्या हुआ, टाइगर और लायन। देखिए, अब ये क्या करते हैं, दीज कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज देयर फूड। नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। देखिए, ये जो एनिमल्स है कार्निवोर्स वाले, वो क्या करते हैं, मतलब जो कार्निवोर्स है और हार्बीवोर्स है उन पे डिपेंड करते हैं। देखिए, कार्निवोर्स के टू टाइप्स है, कौन सा, सेकेंडरी कंज्यूमर और अपेक्स या टॉप कंज्यूमर्स। तो ये जो अपेक्स या टॉप कंज्यूमर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे और प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। और इनको कोई खाता नहीं है। मतलब जो टाइगर है, आपने कभी सुना नहीं होगा कि टाइगर को किसी ने मारा और खा लिया, तो मतलब इस तरीके से नहीं होता है। तो ये हो गए टॉप कंज्यूमर्स।
और जो लास्ट वाला है वो ओमनीवोर्स या फिर मिक्स्ड कंज्यूमर्स भी जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, हम ह्यूमंस है। देखिए क्यों, क्योंकि ह्यूमंस बियर एक्सेट्रा फीड ऑन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। अब हम जो ह्यूमंस वो क्या करते हैं, हम मतलब प्लांट्स भी लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो भी खाते हैं, और हम मीट पे भी डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या हुआ, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये होगा ओमनीवोर्स या फिर मिक्स्ड कंज्यूमर्स। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए इंटरेक्शंस गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सैप्रोफाइट्स। देखिए देयर इज अ डिफाइनेट सीक्वेंस इन दीज इंटरेक्शंस विच इज कॉल्ड द फूड चेन। क्या होता है फूड चेन का मतलब क्या एक्चुअल में, जो भी अब देखिए हमने न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और सैप्रोफाइट्स और क्या डिकम्पोजर्स। तो ये जो है चार टाइप्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने क्या मतलब न्यूट्रिशन के लिए। और ये जो न्यूट्रिशन की जो सीक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, मतलब जैसे जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये और ये इसके ऊपर। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड ईच चेन कंसिस्ट्स ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। और एक जो चेन होती है फूड चेन उसमें 4 या 5 हो सकते हैं लिंक्स। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स, दस अ फूड वेब इज फॉर्म्ड। और इस तरीके से क्या फूड वेब बनती है। एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, बट द सेम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक डॉग। देखिए जैसे ये इंसेक्ट जो है वो क्या करता है, अपने खाने के लिए इस ग्रास पे डिपेंड करता है, लेकिन जो दूसरा एनिमल है ये वो इस इंसेक्ट को खाता है, मतलब वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इफ दिस इज टू बी शोन इन फिगर इट विल फॉर्म अ इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ ए लीनियर फूड चेन। तो इस तरीके से एक फूड चेन बनती है, और ये जो कि लीनियर नहीं होती। सच एन इंट्रिकेट नेटवर्क इज कॉल्ड अ फूड वेब, और इसे क्या कहते हैं, हम फूड वेब कहते हैं। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। अब नेचर में हमारे फूड वेब बहुत जगह होते हैं, हर जगह इनफैक्ट। तो ये था फूड चेन और फूड वेब। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों एनर्जी पिरामिड ट्रॉफिक लेवल। देखिए ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। देखिए हमने जो पिछले स्लाइड में फूड चेन देखी थी उसमें जो हर एक लेवल है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रॉफिक लेवल। द ट्रॉफिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द चेन। अब वो जो हमने चेन देखी थी उसमें क्या है, हमने देखा था कि डिफरेंट एनिमल जो है, जो इंसेक्ट्स थे वो किसी और पे डिपेंड करते। तो हर एक एनिमल को या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म को जहाँ से फूड मिलता है तो उसे क्या कहते हैं हम, ट्रॉफिक लेवल। मतलब हर एक एनिमल को या इंसेक्ट्स को या ऑर्गेनिजम्स को कह लीजिए, जहाँ पे फूड मिलता है तो उनको हर एक अपना अपना अलग लेवल होता है उनका, जहाँ पे वो फूड उनको मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। देखिए जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिरामिड में फर्स्ट लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम प्लांट्स। और उसके बाद जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स का है, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है कार्निवोर्स का, और थर्ड जो है वो ओमनीवोर्स का। और द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल। देखिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कहाँ से, प्रोड्यूसर से लेके ओमनीवोर्स तक, मतलब जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है वहां तक क्या होती है, कम होती जाती है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो एनर्जी खुद मतलब अपना जो क्या बोलते हैं हम फूड वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये ट्रॉफिक जो होते मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक के। तो इस तरीके से फर्स्ट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और बाकी जो है लेवल्स फर्स्ट लेवल थर्ड सेकंड तो वो जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनमें जो है अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी क्या होती है, थोड़ी कम होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है एनर्जी ट्रांसफर के बारे में। देखिए figure shows the energy transfer that takes place at each trophic level. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. देखिए जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था, डिफरेंट लेवल्स होते हैं एनर्जी एक्सचेंज के, मतलब ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक, और उन हर एक लेवल्स पे क्या होता है, एनर्जी का कुछ एक्सचेंज होता है। तो और एनर्जी का जो एक्सचेंज है मतलब एनर्जी इनिशियली को ज़्यादा होती है। देखिए
10,000 किलो कैलोरी, उसके बाद जो है वो 1000 किलो कैलोरीज, और इस तरीके से कम होती जाता है। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी जो है, जो हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, मैटर एंड एनर्जी, वो क्या होती है, नीचे से ऊपर, मतलब इस पिरामिड में अगर आप देखें तो कम होती जाती है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द हाइस्ट, और उसी तरीके से जो बॉटम मोस्ट लेवल है और वहां से टॉप लेवल तक जो ऑर्गेनिज्म से नंबर ऑफ, वो भी कम होते जाते हैं। दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, और इस तरीके से जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, उसे क्या कहते हैं हम, पिरामिड ऑफ एनर्जी। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर्स, their energy becomes available to the top consumers, to the decomposers. Fungi and other microorganisms decompose the bodies of dead animals, they are called decomposer। देखिए, जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिकम्पोजर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। डिकम्पोजर्स कौन से, फंगाई है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और डिकम्पोजर्स होते क्या एक्चुअल में, जो ये कार्निवोर्स का जो सेकंड लेवल है, मतलब जिसे हम अपेक्स कंज्यूमर्स या टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं, उनके बॉडीज को जो डिकम्पोज कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजर्स, जैसे कि फंगाई। In the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds। अब इन्हें एनर्जी कैसे मिलती है उन बॉडीज से, डिकम्पोजर्स को, वो क्या करते हैं, उस बॉडी को कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। These substances easily mix with air, water and soil, from where they are again absorbed by plants and incorporated into the food chain। तो ये जो बॉडीज होती है, मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, वो क्या होते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं वाटर से, एयर से या फिर सॉइल से, और इस तरीके से वो क्या होती है, फिर प्लांट्स के थ्रू ऑब्जर्व हो जाते हैं और फिर से वो फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, इस वो भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। Due to the food web formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem। जैसे कि हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी जो ट्रांसफर होती रहती है एक मोड से दूसरे मोड के लिए, तो उस तरह जो फूड वेब भी थी, जो फूड चेन हमने पढ़ा था, वहां पे भी देखा था एनर्जी जो है वो एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफर होती रहती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। सन जो है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इकोसिस्टम का। Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposers, this energy is passed on from one trophic level to the next। और decomposer तक पहुंचने के पहले ये जो एनर्जी है वो क्या होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफॉर्म होती रहती है, जो हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे उनमें। Decomposers dissipate some amount of energy in the form of heat। However, no part of the energy ever returns to the sun, hence such passage of energy is referred to as one way transport। देखिए, डिकम्पोजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, मतलब हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं, और इसीलिए जो एनर्जी होती है वो सन को कभी वापस नहीं मिलती, मतलब रिटर्न नहीं होती, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम, वन वे ट्रांसपोर्ट।